राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। दिल्ली के कैंट के सेना अस्पताल में लगवाई पहली डोज। बोले टीकाकरण अभियान अत्यंत गर्व का विषय है। असम पर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज शाम। अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे बैठक में मौजूद। कल होगी भाजपा बंगाल कोर ग्रुप की बैठक। सब्सिडी से कर्नाटक में सियासी बवाल। मंत्री रमेश जारकीहोली ने पद से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने रमेश जारकीहोली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मंजूरी के लिए उसे राज्यपाल के पास भेज दिया। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर आईटी की छापेमारी कार्रवाई। तो वहीं उद्धव के मंत्री बोले मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है। बताया जा रहा है कि फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा विपत्ति कायरों को भयभीत कर जाती है, सूरमा विचलित नहीं होते। हमने विकास के रोडमैप बनाकर काम किया है। आयशा के सुसाइड मामले में ओवैसी का बड़ा बयान। कहा बीवी को मारना मर्दानगी नहीं, बीवी से पैसे की मांग करना मर्दानगी नहीं और ऐसा कोई भी करता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। बिजली कंपनियों में भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान शामिल करने के आदेश जारी किए। भर्ती में राजस्थान जीके का होगा 48% भारांक। विधानसभा में गूंजा फीस का मुद्दा। विधायक कालीचरण सराफ ने कहा मानसिक दबाव में है 70 लाख अभिभावक, राहत के लिए कानून बनाए राज्य सरकार। जालोर के जाखल पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन कार्यक्रम में बेकाबू हुए धोनी के फैंस। पुलिस ने भीड़ पर भांजी लाठियां, कार्यक्रम छोड़ वापस लौटे धोनी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपकी जीत हुई है। 5 में से 4 पर आपकी जीत हुई। भाजपा का नहीं खुला खाता, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। शिक्षा, शोध और कौशल विकास पर वेबिनार हुआ। बोले पीएम मोदी नई शिक्षा नीति से बदलाव आएगा। बजट में कौशल विकास पर जोर दिया गया। बंगाल में पीएम मोदी की रैली में सौरव गांगुली के शामिल होने की बात पर भाजपा का जवाब। कहा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अगर कार्यक्रम में शामिल लेना चाहते हैं तो उनका स्वास्थ्य और परिस्थितियां इसकी इजाजत देते हैं तो उनका स्वागत है। बंगाल का सियासी रण 11 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी। भवानीपुर से भी आजमाएंगी भाग्य। लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट आया है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई और कहा किसी को फंसाना है। हाथरस गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। अब अन्य 2 पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। पीड़िता बोली उसका एनकाउंटर करो। बता दें कि हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने पर बदमाशों ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। यूएई के रेगिस्तानों में भारतीय वायुसेना दिखा रही है दम। 7 देशों का डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास शुरू हुआ। युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। 27 मार्च तक एक्सरसाइज चलेगी। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस खारिज हुआ। एससी ने कहा सरकार से अलग राय रखना राजद्रोह नहीं। याचिकाकर्ता पर 50,000 का हर्जाना भी लगाया गया। मायावती का आरोप कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार में भी दलितों को सम्मान नहीं। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार में अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी साल 2021 के आखिर तक भी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर हम सूझबूझ से काम करें तो अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े कम हो सकते हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 14,989 मामले सामने आए, जबकि 98 मरीजों ने जान गंवा दी। अब तक 1,56,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश के 9 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में 90% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की पहली वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक 5 करोड़ वैक्सीन देश भर में लग चुकी है। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड में दोषी अंकुर पाड़िया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। अंकुर को कम से कम 25 साल जेल में रहना होगा। वर्ल्ड हियरिंग डे पर जहां राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में शामिल हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने चमोली आपदा पीड़ितों के लिए 13 लाख रुपए दिए। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार जताया। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में अब तक 50 से भी ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का कल से चौथा और आखिरी टेस्ट मैच होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है।